अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए तवा कलेजी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और इस कलेजी की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी। और इतनी सॉफ़्ट ये बनेगी, मक्खन की तरह, मलाई की तरह, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, सिर्फ़ 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी और इतनी लज़ीज़ होगी कि आपके घर पर मेहमान आएंगे तो वो भी वाह वाह किए बग़ैर नहीं रह सकेंगे। और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। तो ये झटपट से बन जाती है, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसको बनाने में और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कलेजी ले ली है आधा किलो, और मैंने यहाँ पर बीफ की कलेजी ली है। मटन कलेजी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम तवा कलेजी बना रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हमने मैरिनेट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया 1 चम्मच, और ये सूखी लाल मिर्च है, उसको मैंने काट लिया है बड़े पीसेस में। तो इस तरह से हम इसको डालेंगे। चाट मसाला डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 और आधा चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो अब मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया है, दही इसमें आधा कप जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और बाकी जो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। 1-2 चीज़ें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो इसको मैरिनेट होने के लिए यहाँ पे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट, बस आप इसे रख दें। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर ही मैं इसको रख रही हूँ। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे। अब हमने तवा लिया है और इस पर हम ऑयल डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। और इसमें अब हम ये कलेजी डाल देंगे मैरिनेट की हुई। और हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे, तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे। उससे क्या होगा कि जो इसका मसाला है वो ड्राई एकदम से हो जाएगा और कलेजी गल नहीं पाएगी सही से। तो यहाँ पर कलेजी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कसूरी मेथी है, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर कलेजी जो है ये दही के पानी में ही अच्छी तरह से पक जाएगी। 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे इसको पकाने में। कलेजी वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और आपने देखा यहाँ पे मैंने इसमें नमक शुरू में नहीं ऐड किया, क्योंकि अगर हम शुरू में नमक इसमें डाल देते हैं तो कलेजी हार्ड हो जाती है। इसलिए हम नमक लास्ट में डालेंगे। और इस तरह से हम कलेजी को पकाएंगे। देखिए, इस तरह से इसमें हम कट का निशान लगाते जाएंगे तवे पर, और इसको इस तरह पकाएंगे ताकि अंदर तक इसके मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से चले जाएं। तो मसालों का फ्लेवर कलेजी की बोटी के अंदर तक आपको मिलेगा और बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बन के तैयार होगी। आपने आज से पहले शायद कभी इतनी मज़े की ना खाई हो, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को मेरे कहने पर इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए मसाले के साथ में, और हल्की आंच पर हम इसे पका रहे हैं। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। कलेजी हमारी तकरीबन पक चुकी है, 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पकते हुए इसको। और साथ ही में नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। 1 नींबू मैंने लिया है। अगर आप चम्मच के हिसाब से डालेंगे तो आप इसमें 1.5 खाने का चम्मच डाल सकते हैं नींबू का रस। 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, ये हमने डाल दी है इसमें ऊपर से। तो बस यहाँ पर इसको 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद और पका लेते हैं, अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनती है। आप जब ये खाने लगेंगे ना तो आपके लिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो यहाँ पर देखिए कलेजी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और ज़्यादा पकाने से भी कलेजी हार्ड हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकाने में। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखिए हाथ से कितने आराम से ये टूट रही है और अंदर तक कितनी ये जूसी है। देखिए, बिल्कुल भी अंदर से ये खुश्क नहीं है और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की ये बनी है। स्पाइसी भी है, मज़ेदार भी है और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को इस ईद पर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।